इंडिया के पूर्वी तट पर बसा पुरी शहर एक प्राचीन और पवित्र जगह है। यहाँ के बीचों बीच खड़ा है भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर, जो भगवान विष्णु के एक रूप को समर्पित है। सदियों से श्रद्धालु लोग इस पवित्र स्थल पर आते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। यह मंदिर सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं है, बल्कि इतिहास और कहानियों का खजाना भी है। इस मंदिर परिसर में एक रहस्यमय कक्ष है, जिसे रत्न भंडार कहा जाता है। कहते हैं कि इस तिजोरी में सदियों से राजाओं के संरक्षण और भक्तों के चढ़ावे से जमा हुए रत्न, सोना और कीमती चीजें हैं। रत्न भंडार मंदिर की समृद्धि और उसके प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन यह तिजोरी पिछले 46 सालों से बंद है, रहस्य में डूबी हुई है और जिसके बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। ये सीलबंद तिजोरी कौतूहल और बहस का विषय बनी हुई है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आखिर इसके अंदर कितना खजाना होगा। इतने सालों से बंद होने के कारण रत्न भंडार को लेकर लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। इसकी गहराई में कौन से रहस्य छिपे हैं? कहा जाता है कि रत्न भंडार 12वीं सदी में मुख्य मंदिर के साथ ही बनाया गया था। सदियों से यह भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए गए अनगिनत चढ़ावे का भंडार बन गया। इन चढ़ावों में न केवल सोना और रत्न शामिल थे, बल्कि बड़ी ही सुंदरता से बनाई गई मूर्तियां, चांदी के बर्तन और दुर्लभ वस्त्र भी थे। यह तिजोरी एक सुरक्षित खजाने के रूप में काम करती थी, जो मंदिर और उसके देवताओं की अपार संपत्ति और शक्ति को दर्शाती है। रत्न भंडार को आखिरी बार 1978 में खोला गया था। उस समय कुछ चीजों की सूची बनाई गई थी, लेकिन खजाने के बारे में पूरी जानकारी गुप्त रखी गई थी। इसके बाद तिजोरी को सील कर दिया गया और यहां आना जाना बंद हो गया। इसे बंद करने के कारण अभी भी अस्पष्ट है। कुछ लोग इसका कारण मंदिर के अधिकारियों और स्थानीय राजा, जिन्हें मंदिर का ट्रस्टी माना जाता है, के बीच मतभेद को मानते हैं। कुछ लोग खोई हुई चाबियों और तिजोरी को खोलने के लिए आवश्यक जटिल अनुष्ठानों की बात करते हैं, जो अब लुप्त हो चुके हैं। कारण चाहे जो भी हो, रत्न भंडार कई दशकों से बंद है और इसके रहस्य आज भी सुरक्षित हैं। रत्न भंडार के इतने लंबे समय तक बंद रहने पर किसी का ध्यान नहीं गया। इन वर्षों में उड़ीसा उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें पारदर्शिता और खजाने की उचित सूची बनाने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं, कार्यकर्ताओं और संबंधित नागरिकों ने तर्क दिया कि मंदिर की संपत्ति लोगों की है और इसे लेकर रहस्य बनाए रखना सही नहीं है। 2018 में उच्च न्यायालय ने आखिरकार हस्तक्षेप किया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को रत्न भंडार का निरीक्षण करने का आदेश दिया। न्यायालय ने ASI को तिजोरी की संरचनात्मक मजबूती का आकलन करने और उसकी सामग्री की विस्तृत सूची तैयार करने का निर्देश दिया। इस आदेश पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं, जहां कई लोगों ने आखिरकार रत्न भंडार के रहस्यों से पर्दा उठने की संभावना का स्वागत किया। वहीं कुछ ने प्राचीन संरचना को संभावित नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त की। गायब चाबियों का मुद्दा भी फिर से उठा। मंदिर के अधिकारियों के अनुसार तिजोरी को खोलने के लिए आवश्यक 7 चाबियों में से एक चाबी गायब थी, जिससे इसे खोलने की प्रक्रिया और भी जटिल हो गई। भाग 4, अतीत की परतें खोलना, इन्वेंट्री टीम और उनकी खोज। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ASI के विशेषज्ञों की एक टीम मंदिर के अधिकारियों और ओडिशा सरकार के प्रतिनिधियों के साथ जगन्नाथ मंदिर में एकत्रित हुई। 46 वर्षों के बाद रत्न भंडार को खोलने का काम सौंपी गई। इस टीम को एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा। तिजोरी के भीतर के एक कक्ष की चाबी गायब थी। इस गायब चाबी ने रत्न भंडार को लेकर और भी रहस्य पैदा कर दिया। इस झटके के बावजूद टीम ने तिजोरी के बाहरी कक्षों को खोला। अंदर उन्हें सोने के आभूषण, चांदी के बर्तन और कीमती पत्थर मिले। हालांकि गायब चाबी के कारण आंतरिक कक्ष के अंदर की संपत्ति का पता नहीं चल सका। टीम ने अपनी खोजों का दस्तावेजीकरण किया और उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। दशकों के रहस्य के बाद रत्न भंडार का आंशिक रूप से खुलना देश के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। गायब चाबी ने कहानी में एक और रहस्य जोड़ दिया। भाग 5, विवाद और अटकलें, राजनीति और खजाना। रत्न भंडार का खुलना विवादों का एक बड़ा कारण बन गया।
राजनीतिक दलों ने मंदिर के मामलों में कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। गायब चाबी इन आरोपों का केंद्र बिंदु बन गई। रत्न भंडार विवाद धर्म, राजनीति और धन के जटिल रिश्ते को उजागर करता है। मंदिर अक्सर राजनीतिक विवादों में घिर जाते हैं। रत्न भंडार पर बहस, जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता पर भी है। विवाद जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है।